आज हमें छत्तीसगढ़ के उस पवित्र स्थल पर जिसको कहा जाता है शिवरी नारायण। भगवान राम जिस तरीके से जंगल में माता सबरी से मिले थे, तो सरकार अब जो है पूरी जनता को भगवान राम के उस दर्द का एहसास कराना चाहती है। एक बार क्या बोलते चक्का जाम हुआ था इस सड़क को लेके, फिर उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। तो ये सड़क कब से खराब है? आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? ये सड़क जो 5 साल से खराब है। ऑटो वाले जो गाड़ी 2 साल भी चलेगी, वो गाड़ी साल भर भी नहीं चल पा रही। कौन है विधायक इधर? यहाँ कविता प्राण लहरे। अच्छा, ये जो सड़क गई है, जिससे जो हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे घटिया सड़क है, उसके भुक्तभोगी भाई साहब भी हैं, क्योंकि इनकी दुकान यही है। आने जाने में परेशानी है, पूरा दुकान पूरा भर जा रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि यदि स्वीकृत हो गई तो आगे कुछ कार्रवाई हो क्यों नहीं रही, रोड बन क्यों नहीं रही। इसके लिए प्रस्ताव पास हो चुका है फिलहाल तो, अब वो टेंडर नहीं हुआ, ये अलग बात है। नहीं तो क्यों नहीं हो पा रहा? सरकार में तो आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो विधायक ये बताएगा ना। आम जनता के दर्द को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, आप भी बीजेपी से जुड़े हैं क्या? छत्तीसगढ़ की सबसे खराब और घटिया सड़क है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जागरूक नेता होने के नाते आप क्या कर रहे हैं? मैं आज तक देखा हूँ, जिस जगह में जितनी बड़ी नेतागिरी रहता है, वहाँ उतनी ज्यादा इस तरफ सड़क की दिक्कत रहता है। वैसा सर आवाज उठाएंगे भी तो क्या मतलब होगा। अभी तो लिख के दिया था अपना एसडीएम साहब, पीडब्ल्यू साहब लिख के दिए थे, उसके बाद भी 45 दिन का समय 90 दिन हो गया, बनिच रहा है, क्या आवाज उठाएंगे वो। लोग सुन रहे हैं कि इसका पैसा तो पास हो गया, लेकिन बारिश के समय बनती है ताकि वो जल्दी टूट जाए तो दोबारा फिर बने। लेकिन पैसा है कि नहीं है शासन के पास, उसकी मजबूरी है। अगर पैसा नहीं होगा तो हर गाड़ी वाले के पास 10-10 रुपए लेगा, 24 घंटे में बन जाएगा। बस वैसी है, मिली भगत है सरकार की, गवर्नमेंट की, सबकी मिली भगत है, वैसी चल रहा है। आप इसको छत्तीसगढ़ की सबसे खराब सड़क मानते क्या? इसमें कोई दो मत वाली बात है नहीं। आप जब अगली बार यहाँ आएंगे तो आपको सड़क बना मिलेगा और इसी सड़क पे खड़े होकर हम इंटरव्यू फिर से देंगे। ठीक है, तो ये बात चलो जमी है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। आज हमें छत्तीसगढ़ के उस पवित्र स्थल पर जिसको कहा जाता है शिवरी नारायण। ये वही शिवरी नारायण है जहां माता शिवरी माता जो है, यहाँ जिन्होंने राम भगवान को अपने बेर खिलाए थे, जिनको कहा जाता है कि जूठे बेर खिलाए थे। वास्तव में जूठे बेर नहीं थे। माता जी ये तय करना चाहती थी कि राम भगवान को वही बेर खाएं, राम भगवान जो मीठे हों। पवित्र नगरी है, बड़ी नगरी है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार का ध्यान इस नगरी पर बिल्कुल नहीं है। राम की सरकार कही जाने वाली मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखेंगे, सड़क का हाल देख लीजिए। छोटू भाई से कहेंगे थोड़ा सा सड़क का हाल दिखा दें कि ये जो सड़क है, ये सबरी माता के मंदिर को जाती है। इसके आगे एक पुल है, पुल को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो बाएं हाथ की तरफ जो है एक पुल से लगा हुआ रास्ता है और वो मंदिर की तरफ जाता है। अब आप देखो कि पूरी स्थिति रोड की, ये गड्ढे जो हैं बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े क्या चौड़ाई में भी हैं, गहराई में भी हैं। अब ऐसा लगता है कि भगवान राम जिस तरीके से जंगल में माता सबरी से मिले थे, तो सरकार अब जो है पूरी जनता को भगवान राम के उस दर्द का एहसास कराना चाहती है, जो दर्द राम भगवान ने जो है जंगल जाते हुए महसूस किया था। तो इसीलिए शायद इस सड़क को नहीं बनाया जा रहा है। बेहद खतरनाक सड़क है, इसमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कोई गाड़ी पलट भी सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि सड़क पर भारी वाहन भी निकल रहे हैं, छोटे वाहन भी निकल रहे हैं, दोपहिया वाहन चालक भी निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस सड़क को हमें ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे खतरनाक सड़कों में इसको शामिल किया जा सकता है। अब आसपास के लोगों से भी पूछ लेते हैं कि आखिर ये सड़क कब से खराब है और इसकी मरम्मत के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है, या कोई सुनने वाला क्यों नहीं है। ये सड़क जो है कब से ऐसी है? ये 6 महीना हो गया, 1 साल होने वाला है। तो इसको सुधारने वाला कोई नहीं है। प्रशासन ध्यान ही नहीं देता। प्रशासन, आप लोगों ने मांग की है क्या? एक बार क्या बोलते चक्का जाम हुआ था इस सड़क को लेके, फिर
उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं हुआ। विधायक कौन है इधर? विधायक इस जिले का इस विधानसभा का जिसमें ये सड़क आती है? विधायक कौन है? नहीं, नहीं मालूम विधायक। तो विधायक तो पता कर है, लेकिन उधर सारंगढ़ एरिया का है ना। कौन? बिलाईगढ़ एरिया का। नहीं, ये किस विधानसभा में आता है? किसमें? सारंगढ़ वाला में। सारंग। कौन है विधायक? तो रुको ना, याद कर रहा हूँ उसका नाम, मैं भूल गया हूँ। कमलेश। नहीं, जानते चले तो साला भुला जाता हूँ। हाँ, पूछ के आओ। कमलेश जांगड़े। कमलेश जांगड़े। अच्छा, ये बताओ कि तो ये इसमें चलने में दिक्कत नहीं होती है क्या? आप लोग जो है बहुत दिक्कत होती है। पुल में तो क्या बोलते हैं, मैं 2-3 बार बस मरते बचा हूँ। कौन है? कविता प्राण लहरे। कविता प्राण लहरे। हाँ, और यहाँ का भी विधायक है। तो ये सड़क कब से खराब है? आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? ये सड़क जो 5 साल से खराब है। 5 साल? ये तो कह रहे 6 महीने से। एक आ जाने का कहाँ से, मैं यही कह रहा हूँ। जो पहले ठीक सुनो ना, ये रोड जो है 6 साल हो गया, इसको रिपेयरिंग करता है, फिर जो फिर हो जाता है। बड़े बड़े गाड़ी चलती है यहाँ पे, फिर यहाँ पे रिपेयरिंग होती है रोड की, मतलब फिर उखड़ जाती है, गाड़ी चलती है। तो आपका क्या नाम? मेरा नाम लोकराम साहू है। तो साहू जी, आपकी ये दुकान है क्या? नहीं, मैं दोस्त का दुकान है। अच्छा, दोस्त का दुकान हाँ, है। छोटे भाई, दोस्त की दुकान भी बता दीजिए। ये तो आप आते जाते रहते होंगे? हाँ, हमेशा। हाँ, तो अब बताएं दादा कि ये पूरी सड़क की हालत दुर्दशा है। हाँ। आप लोग आवाज नहीं उठा रहे, कब से गड़बड़ है? ये 6 साल से मतलब खराब है रोड। और जहाँ पे यहाँ गाड़ी चलती है और मरम्मत जो हो जाती है गाड़ी का, रोड का, तो फिर गाड़ी जो आज चलती है तो रोड उखड़ के फिर बर्बाद हो जाता है। इसको 6 महीने पहले रोड को मतलब मरम्मत किया था, फिर देव तक उखड़ ही गया है। बरसात आने वाला है, बरसात में फिर इसका गड्ढा में पानी भर जाएगा, फिर आने जाने वालों को गिर भी पड़ता है, इसी का पैर भी टूट सकता है। ऐसा है। तो कौन जिम्मेदार है इधर? जिम्मेदार कोई नहीं है। सड़क नहीं बन रही, इसके लिए कौन जिम्मेदार? कोई जिम्मेदार नहीं है। कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा है। नहीं ले रहा है। विधायक कौन है इधर? यहाँ कविता प्राण लहरे है। अच्छा, हाँ, उन लोगों से मांग नहीं करते आप लोग? अब इधर यहाँ के रहने वाले मांग करते होंगे, मुझे पता नहीं है। तो आप नहीं रहते इधर? मेरा गांव बरेली है इधर। आप क्या कह रहे? एक बार चक्का जाम हुआ था, इसके लिए विधायक जाम किए थे। उसके बाद भी प्रशासन ने मतलब कोई सुनवाई नहीं की। सड़क पे मतलब कुछ भी ध्यान ही नहीं है। अगर एक गाड़ी खराब हो जाता है, उसके बाद पूरा रोड जाम हो जाता है, यहाँ से वहाँ तक पूरा जाम हो जाता है। आपका नाम क्या है? अमन कुमार साहू। क्या है ये सड़क इतनी ज्यादा खराब? क्यों? हमें लगता है छत्तीसगढ़ की सबसे घटिया सड़क होगी ये। बात तो सही है सर, होगी भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना। तो भाई आप ऐसे आओ, सड़क भी पीछे दिखेगी। आप ऐसे आओ। हाँ, ये रोड भी ऐसा है कि आए दिन कोई न कोई या तो गाड़ी या तो गिरते हैं, ऐसा कुछ होता है, नहीं तो कोई गाड़ी फंस जाती है। ये हर दिन गड्ढा, और पानी भरने पर और ज्यादा, और थोड़ी सी बारिश हो गई उस मौसम पे तो गाड़ी चलने लायक नहीं रहती है। तो सुधर क्यों नहीं पा रही है? अब बनवाएंगे बोलते हैं कि अभी तक काम हो नहीं रहा है, इसका रिपेयर करके छोड़ दे रहे हैं। लोग सुन रहे हैं कि इसका पैसा तो पास हो गया, लेकिन बारिश के समय बनती है ताकि वो जल्दी टूट जाए तो दोबारा फिर बने। ये बात बहुत दिन हो गई कि टेंडर पास हो गई है, बनेगी, मेला के पहले भी हुई थी कि मेला तक बन जाएगी बोल के, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं। रिपेयर करके थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, फिर से वही हाल हो जा रहा है, और बारिश होते हैं तब तो फिर और ज्यादा। मेला में भी ऐसी सड़क पे लोग गए? हाँ, मेला में भी थोड़ा सा रिपेयर हुआ था, लेकिन ऐसा ही कंडीशन था, उतना ज्यादा नहीं हो पाया था। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार चाह रही हो कि राम जी जब वनगमन में गए थे तो सबरी जी ऐसी जंगलों में मिली थी, तो सड़कें अड़कें तो थी नहीं, तो जो इधर आते हैं उनको थोड़ा सा राम जी का एहसास हो, राम बनने का? अब क्या सरकार सोच रही है ये चीज तो नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल हम आम व्यक्तियों को, आने जाने वाले के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अच्छा, कितनी परेशानी हो रही सड़क से? हमें लग रहा है कि जिस तरीके से लंबे समय से अधूरी है सड़क, अधूरी क्या खराब है, और लोग जो है कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तो मतलब आराम में हो गया? नहीं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आए दिन देखते हैं तो रोज शाम को पूरा चक्का जाम यहाँ से वहाँ तक पूरा लगा रहा था। आए दिन गाड़ियों का पट्टा वगैरह टूटना, ये सब चीज स्वाभाविक बात हो गया है। जैसे यहाँ लगता है कि मनोरंजन का कोई कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा टाइप का प्रतीत होता है। यहाँ पर पूरा इतना खराब हो, ऑटो वाले तो इतना परेशान है कि पूछो मत। कि ऑटो वाले जो गाड़ी 2 साल भी चलेगी, वो गाड़ी साल भर भी नहीं चल पा रही है, ऐसा स्थिति हो गया है। ऑटो वाले को भी बहुत परेशानियों का सामना क्या है, किसी का रोजी रोटी जुड़ा हुआ है, वो भी नहीं के बराबर चल रहा है, उन लोगों का भी धंधा भी मार खा रहा है। हाँ, वो पूरा धंधा वगैरह सब मार खा रहा है। और रही बात पिछले टाइम में चक्का जाम वगैरह किए थे, ग्रामवासी और विधायक जी वगैरह भी आए थे,
अब क्या है, सरकारी दूसरी है और विधायक दूसरे पक्ष का है, तो कारण क्या है। और रही बात ये मुख्य क्या बोलते हैं, जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार को जोड़ने वाले मुख्य सड़क है, तो विधायक जी भी बहुत प्रयास किए और चक्का जाम में भी बैठे थे। बाकी तो टेंडर वगैरह हुआ है ऐसा करके बोले हैं 80 लाख रुपए का, बाकी तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो पा रहा है कि इस सीजन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और देखते हैं कि शासन प्रशासन ध्यान देके बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं। कौन है विधायक इधर? यहाँ कविता प्राण लहरे। अच्छा, ये जो सड़क गई है, जिससे जो हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे घटिया सड़क है, उसके भुक्तभोगी भाई साहब भी हैं, क्योंकि इनकी दुकान यही है। क्यों भाई साहब, कब से खराब है? कोई 5 साल कह रहा, कोई 6 साल कह रहा, कोई 1 साल कह रहा। लगभग 5 साल हो गया खराब रोड। जिससे तकलीफ नहीं हो रही है? तकलीफ तो बहुत है। क्या तकलीफ है? आने जाने में परेशानी है, पूरा दुकान पूरा फुटका भर जा रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। और ये शासन 300 मीटर है ये रोड, बस स्टैंड से नंदेड़ तक 300 मीटर बनाने में 24 घंटा लगेगा। ये 5 साल हो गए नहीं बन रहा है। नहीं, वो तो कम, सरकार तो दावा करती है कि 24 घंटे में जो है पता नहीं 100 किलोमीटर सड़क बनाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, लेकिन इधर क्या दिक्कत हो गई? अब तो 300 मीटर है तो 24 घंटा नहीं लगेगा बनाने के लिए, लेकिन पैसा है कि नहीं है शासन के पास, उसकी मजबूरी है। अगर पैसा नहीं होगा तो हर गाड़ी वाले के पास 10-10 रुपये लेगा, 24 घंटे में बन जाएगा। टैक्स लेगा 10-10 रुपये भी गाड़ी वाले के पास, तो 24 घंटे में बन जाएगा। एक गिधौरी ऐसा चीज है कि पूरा दुनिया यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। देखो, इधर तो गिरौदपुरी धाम भी है पास में, वहाँ भी जाते हैं। शिवरी नारायण मंदिर तो बगल में ही है जी। 10 किलोमीटर गिरौदपुरी है, 1 किलोमीटर शिवनारायण मंदिर है। 2-3 महीना हो गया है, रोड के नाम से 80 लाख पास हो चुका है कि बोलते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। और कम से कम कई सौ आदमी तो शिवनारायण काम करे जाते साइकिल में आते, मोटरसाइकिल गड्ढा के नाम से रात निकाल के गिर जाते, काकर गोड़ हाथ टूट जाते, काकर मुंह कान फूट जाते, काकर तो मोबाइल टूट जाते। इसके बाद भी सुनने वाला कोई नहीं। उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, आप भाजपा के नेता हो भाई, बोलिए कि मतलब इतनी बुरी सड़क, हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ में इससे ज्यादा खराब सड़क कोई नहीं होगी। तो आप तो भाजपा के नेता हैं, तो क्या ये एहसास कराना चाहते हो लोगों को कि जिस तरीके से राम भगवान सबरी माता के पास जब जंगल में गए थे तो सड़क नहीं थी, तो यहाँ जो मंदिर के दर्शन करने आना चाहते हैं उनको भी राम भगवान जैसा एहसास करा रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? इसके लिए प्रस्ताव पास हो चुका है फिलहाल तो। अब वो टेंडर नहीं हुआ, ये अलग बात है। नहीं तो क्यों नहीं हो पा रहा? सरकार में तो आप हो, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो विधायक ये बताएगा ना, हम कहाँ से बगा पाएंगे। अरे तो आपकी तो दुकान भी है इधर, आप क्यों नहीं बनवा पा रहे सड़क? नहीं, हमारे ऊपर नहीं है ना सर ये बनवाना। अरे तो आप डिमांड तो कर सकते भाई, आपकी सरकार है। नहीं, अपन डिमांड कर चुके हैं, प्रस्ताव भी पास ये हो चुका है। बाकी अब PWD वाले रहने क्या करेंगे। PWD वाले क्या भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में नहीं है क्या? सरकार के नियंत्रण में नहीं है? सरकार के नियंत्रण में है ना, तो फिर अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार तो बोल चुका है ना। तो बोलना काम थोड़ी ना, सरकार का काम तो कराना है। वो बोलेंगे सर। आप लोग क्यों नहीं बोलना चाह रहे? हम ये देख रहे हैं पूरी जनता परेशान है, सबरी माता के दरबार में नहीं जा पा रहे। भाजपा के बड़े नेता है हमारे, वो कह रहे हैं कि आप भाजपा के बड़े नेता हैं। वो है वो ऐसे देखो, बॉल इधर उधर फेंकने से काम नहीं चलना है। देखो, जवाब तो देना पड़ेगा कि अपन आम जनता के लिए काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नहीं, जनता के लिए काम हो रहा है। अब रोड अच्छा, एक और चीज हमको लोगों ने बताई कि बारिश के समय में ये सड़क की मरम्मत होती है ताकि जल्दी खराब हो जाए तो अगले साल फिर टेंडर का जुगाड़ हो पाए। ठेकेदार का गलती है वो। नहीं तो ठेकेदार की गलती हो गई, लोक निर्माण विभाग की गलती हो गई, तो सरकार कहाँ है? सरकार ये तो बैठे हमारे बंटी भैया, बोलना यार यदि आता यार तो मुला फंसा देता। नहीं, बंटी भैया से भी बोले ले रहे, भाई साहब भी हैं, आम जनता है। अच्छा, एक बतौर आम नागरिक आप इस सड़क को कैसे लेते हो? यहाँ बैठने में आपको देखो बहुत सारे लोग पानी डालते हैं, पानी डालने की जरूरत पड़ती है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? धूल उड़ती है इसलिए? धूल उड़ती है, रोड खराब है, धूल उड़ेगी। अब धूल उड़ेगी तो अपना क्या करेगा आदमी? दुकान है मेरा, है ना, तो सामने को धूल से बचने के लिए तो मैं कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उपाय करूंगा। रही बात रोड निर्माण की, इतना घटिया गंदा रोड है, अब हमारे बस में है नहीं कि हम अपने एवज में कुछ चंदा करके बनवा लें, क्योंकि हम तो आम पब्लिक हैं। अब इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। अब जैसा यहाँ के जो लोकल नेता हैं उन लोग बोलते हैं कि भाई
जो रोड खराब है उसके संबंध में राशि स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि यदि स्वीकृत हो गई तो आगे कुछ कार्रवाई हो क्यों नहीं रही, रोड बन क्यों नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है, या तो पीडब्ल्यूडी जो एजेंसी है जिससे आपको निर्माण कराना है वो एजेंसी आपके अधीन में नहीं है, सीधी नियंत्रण में नहीं है ना भाई। अब नियंत्रण में रहता तो यदि राशि स्वीकृत हो गई है तो अभी तक कुछ न कुछ टेंडर हो गया रहता। आने वाला अभी बरसात है, बरसात आने वाले सर पे है। अब इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, यदि उसमें पानी भर जाएगा ना तो मैं तो बोलता हूँ कि बाइक में यदि कोई आदमी जा रहा है गिर जाएगा और कहीं सुनसान है तो वो दोनों का पता ही नहीं चलेगा वहां पे कौन गिरा है, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है। अच्छा, ये सड़क इतनी महत्वपूर्ण है, बता रहे हैं कि सबरी माता का मंदिर है, गिरौदपुरी धाम भी इधर ही से जाते हैं, इसके बाद भी जो है काम नहीं हो पा रहा है, तो इसको मतलब किसकी अकर्मण्यता मानोगे? इसमें क्या है, देखिए सरकार के में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं है ना, सरकार में बैठे हैं और उसके इधर हमारे जो लोकल नेता लोग हैं, हम लोग उन्हीं लोगों की बात को सुनते हैं जनरली कि भाई स्वीकृत हो गई है राशि और काम होगा, लेकिन अब हो क्यों नहीं रही है इसके बारे में तो अपने को आइडिया है नहीं, अपन लोग इसकी जानकारी तो नहीं दे पाएंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के और वरिष्ठ नेता है, भाई साहब आप क्या कहना है? कहना तो ये है, रोड को देखते देखते हम लोग थक चुके हैं यहाँ पे, और इसके लिए हम लोग कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। इसके लिए चक्का जाम भी हुआ था, अभी तक इनका निराकरण नहीं हुआ है। बोला जाता है कि इसका क्या बोलते हैं प्रस्ताव हो गया है, और अभी सुनने में आया कि 18 तारीख को उनका टेंडर शायद डेट था वो भी हो गया, निरस्त हो गया, डेट भी चला गया, अभी तक तो बना नहीं है। अब शिकायत तो ऊपर से नीचे तक हो गया है, अब पता नहीं कब बनेगा, ये तो अब सरकार ही जानेंगे कब बनेगा। कल यहाँ से नेता आने का कुछ प्लानिंग हो तो यहाँ पे रिपेयरिंग कर देंगे, लेकिन हमारी जनता का सुन नहीं रहे हैं। वो सरकार गुजरने के लिए यहाँ पे लिपापोती कर देते हैं, उसके बाद में फिर भूल जाते हैं रोड को। आप भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं? ऐसा नहीं है, कोई हम लोग पार्टी विशेष नहीं है, हम लोग जनता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार अब सरकारी है यहाँ। अच्छा, ये जो पूरी सड़क खराब है, इससे इस पूरे दोनों तरफ के दुकानदारों का धंधा कितना मार खाया है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, जिससे कोई आदमी रुकना नहीं चाहता। यहाँ पे काफी इफेक्ट हुआ है यहाँ पे बिजनेस। जब सड़क सही थी तब कितना धंधा था और अब कितना है? लगभग तो ठीक ही चलता था उस समय, गाड़ियाँ जाम नहीं लगती थी। अभी तो जाम लग जाता है यहाँ पे, हर दिन यहाँ पे एक दो गाड़ी यहाँ पे बिगड़ी रहती है। यहाँ पे रोड देखिए, अब रोड का फुटेज भी देखिए, यहाँ पे कोई रोड सीधा नहीं है, और यहाँ बनने का अभी तक तो उम्मीद नहीं है। यहाँ पे हम लोग चक्का जाम भी कर चुके हैं जिसके लिए, और अभी तक तो लिपापोती बस होता है, आज बनेगा कल बनेगा ऐसे ही बस बोला जाता है, अभी तक तो बना नहीं है रोड। अच्छा, इस सड़क को आप छत्तीसगढ़ की सबसे खराब सड़क मानते हैं? सबसे खराब सड़क यही पे आता है बस, ये गिदौरी शिवरायण मुख्य मार्ग है ये छत्तीसगढ़ की। अच्छा नेताजी, आप ये तो बता दें कि इसको छत्तीसगढ़ की सबसे खराब सड़क मानते या नहीं मानते? सड़क तो खराब है, मैं मान रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की सबसे खराब सड़क? सबसे खराब सड़क है। ठीक है, आप इसको छत्तीसगढ़ की सबसे खराब सड़क मानते क्या? इसमें कोई दो मत वाली बात है नहीं, जो कंडीशन बनी हुई है ना उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में और इससे बदतर स्थिति में कोई सड़क होगा। अरे नहीं ठीक है, आम जनता के दर्द को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, आप भी बीजेपी से जुड़े हैं क्या? नहीं तो भाई आप सुन लीजिए कि आप जो है, आप इतनी, हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे खराब सड़क लोग भी कह रहे हैं, हमको भी ऐसे ही लगा। तो आपको कोई तकलीफ है क्या? नहीं, सही में छत्तीसगढ़ सबसे खराब है। रोज एक्सीडेंट, आज ही ना ऑटो पलट गया था, आम जनता को बहुत परेशानी हुआ है आवागमन में। जो शिवरायण है, सबरी माता के है, गिरौदपुरी मेन रोड है, जाम लग जाता है, बहुत परेशानी। आगे बरसात आ रहा है, अब क्या होगा भगवान जाने। नहीं तो इसके लिए दबाव क्यों नहीं बना पा रहे सरकार को? अब सरकार कहाँ, टेंडर हो गया बोल रहा है, लेकिन काम चालू ही नहीं हो रहा है इसका। रायपुर राजधानी में बनी बनाई सड़कें खोद करके बनाई जा रही हैं, और यहाँ जो है इसी सड़क की दुर्दशा है। चक्का जाम भी हुआ था एक बार, आसमान दिए थे बनाएंगे का कर, टेंडर भी हो गया, बन नहीं रहा है। चाचा, आपसे भी बस इतना बता दीजिए कि आप इस सड़क से कितने खुश हैं? बहुत दुखी है भाई, रोज का धूल धक्कड़, बहुत परेशानी है यहाँ पे। तो मांग नहीं कर रहे हैं सरकार से? मांग तो किए थे भाई, 6 महीने में बना के देंगे बोले थे, अभी तक कुछ पता ही कब कहा था ये? ये मेला के पहले का बात है। कितने महीने हो गए होंगे? अब 4 महीने करीब तो हो ही गए। अभी तक नहीं हुआ है? नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, आप इसको छत्तीसगढ़ की सबसे खराब सड़क मानते क्या? जी हाँ, तो कुछ काम हो नहीं रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। हमको लगता है छत्तीसगढ़ की सबसे खराब सड़क है। जी, सबसे खराब सड़क है। कब से है ये हालत? ये हालत आपका हो गया है 2-3 साल हो गया है। कोई 6 साल बता रहा है।
नहीं, और बीच बीच में बन रहा था, बीच बीच में बन रहा है, फिर बिगड़ रहा है, बन रहा है, फिर बिगड़ रहा है। ये दलदल बन गया है पूरा यहाँ का। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि इसका टेंडर बारिश में होता है ताकि जल्दी टूट जाए तो फिर नया टेंडर मिल जाए तो काम चलता रहे। बस वैसी है, मिली भगत है सरकार की, गवर्नमेंट की, सबकी मिली भगत है, वैसी चल रहा है। तो इससे दिक्कत क्या क्या हो रही है? इसमें गड्ढे तो इतने बड़े बड़े हैं कि आदमी कोई गिर जाए तो रात में तो निपट ही जाए। यहाँ पे तो हर रोज हादसा हो रहा है, एक दो जो ई रिक्शा वाले परेशान ही चल रहे हैं। ई रिक्शा ऐसे गिर रहे हैं जैसे कि पता चले इधर के मालवाहक जा रहे हैं, इधर से मालवाहक, आए दिन ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पर, और आम जनता को सबसे ज्यादा परेशानी है। आप यहीं रहते क्या? हाँ, यही रहता हूँ। क्या नाम है? राकेश यादव। राकेश भाई भी परेशान है और भी लोग हैं। भाई साहब, आप भी यहीं रहते क्या? मैं बाहर से हूँ सर। अच्छा, बाहर से हूँ तो लेकिन आप ये तो बता सकते कि ऐसी सड़क और कहीं देखी है क्या? नहीं सर। कहाँ से हो आप? बाहर से? मैं दर्दई रहा वहाँ से हूँ। डेली अप डाउन है मेरा यहाँ। डेली अप डाउन में तकलीफ नहीं हो रही? बहुत तकलीफ रहा। आप यहाँ से बिलासपुर रह कर लोगे, इतना में निकलने में उतना परेशानी होता है। जैसे 100 किलोमीटर अप डाउन कर लोगे उतना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सड़क पे चलने दो तो गुटखा मुटका सब नाश हो जाता होगा। सब जो गुटखा खाया है वो भी सब निपट जाता होगा। सब और यहाँ अभी तो साफ है, थोड़ा पानी गिरने से ना और बहुत समस्या बढ़ जाता है। पूरा नरक। कोई अब देख नहीं रहा है पानी कितना गड्ढा है, क्या है। कोई लड़की जा रहा है स्कूटी में और नाव से गिर जा रहा है। कुल मिलाकर के सड़क की हालत से आप नाराज हैं? नाराज है सर, बहुत ज्यादा। जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब जिम्मेदार मेरे नेता लोग है, इधर का जो डिपार्ट में है वो इधर के नेता लोग काम नहीं कर रहे ढंग से। चक्का जाम भी किए थे यहाँ 4-5 घंटे तक, तब भी कोई सुधार नहीं। 40 दिन का टाइम मांगा, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपका नाम क्या है? जगदीश यादव। तो यादव जी ने दर्द बता दिया है। हमारे साथ एक और भाई साहब हैं। भाई साहब, आप कहाँ के हो? मैं बेलडिग्री से हूँ, शत्रुघ्न जायसवाल। अच्छा, तो इधर आते रहते होगे? हाँ, मेरा तो डेली आना जाना रहता है। इस जैसी सड़क पूरे छत्तीसगढ़ में और कहीं देखी है? फिलहाल तो ये है, ये नंबर 1 पे। नंबर 1 में है। आपको क्या लगता है कि इस सड़क के लिए कौन जिम्मेदार है? सड़क के लिए शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार है। तो बन क्यों नहीं पा रही? बन क्या है जी, मैं आज तक देखा हूँ, जिस जगह में जितनी बड़ी नेतागिरी रहता है वहाँ उतनी ज्यादा इस तरफ सड़क की दिक्कत रहता है। चाहे आप यहाँ ले लो, अभी कजूल भी वही हाल है ना। तो ये तो है, नेतागिरी ज्यादा है। हाँ, नेतागिरी के नाम से ठेकेदार लोग काम करना नहीं चाहते। अच्छा, मान लो कोई काम आ गया तो जैसे अभी पुल का काम चल रहा था, पुल में एक तरफ डामरीकरण हो रहा था, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा पब्लिक का दबाव, शासन प्रशासन के भी दोनों का दबाव, तो वो काम रुक गया। एक तरफ हो, एक तरफ वैसी पड़ा है। तो वो पुल भी तो पूरा ही खराब है। हाँ, पुल भी खराब, उसी को बोल रहा हूँ ना। पुल एक तरफ उखाड़ के उसमें डामरीकरण कर रहे किए हैं, दूसरा लेयर और करना था, वो काम ही रुक गए। यहाँ क्या है, यदि शासन और प्रशासन चाहे तो बाईपास, यहाँ जो हैवी गाड़ी चल रही है उसको बाईपास से किया जा सकता है। जैसे यहाँ अपने गिधौरी से आपका वहाँ से मोदी क्या बोलते, कटगी पुल से इधर पौनी के लिए, पौनी से सीधा कहीं से भी बना दे, बाईपास बन सकता है। बाईपास बना हुआ है ऑलरेडी, बस वही की डाइवर्ट करना है, बड़ी बड़ी गाड़ी को डाइवर्ट करना है, और इधर आपका केरा तरफ से डाइवर्ट हो सकता है। तो उसमें बड़ी गाड़ी यहाँ आना जाना बंद होगा तो जितना ज्यादा इसमें अभी लोगों को परेशानी हो रही हो नहीं हो पाएगा। सड़क के सामने जो सैलून की दुकान है वो भाई साहब की है, यानी कि ये सबसे ज्यादा भुक्तभोगी यही है, यही सबसे बेहतर तरीके से दर्द बता सकते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजय सेन। संजय जी, बताओ कि सड़क को लेकर के आप को इसको कैसी सड़क मारते हैं? छत्तीसगढ़ की सबसे बेस्ट है या सबसे घटिया सड़क है? सबसे घटिया सड़क सर, छत्तीसगढ़ सबसे। अच्छा, आप और भी शहरों में गए होंगे, गाँव में गए होंगे, ऐसी सड़क मिली क्या कहीं? नहीं, ऐसी नहीं मिली। ऐसी नहीं। तो आपका इस सड़क के बारे में 2-4 लाइनें आप अपनी तरफ से कह दो। बनना चाहिए सर, सड़क को जल्दी बनना चाहिए। धंधा कितना मार खाता है इससे? धंधा बहुत मार, 50% मार खा गया सर, आधा धंधा मार खा गया सड़क की वजह से। धूल लिए और धूल के नाम से तो पूरा त्रस्त है सर, पूरे सभी व्यापारी पूरा त्रस्त है, सब दुकानदार त्रस्त। लेकिन कोई आवाज नहीं उठाना चाह रहा है, ऐसा लगता है। अब ऐसा सर, आवाज उठाएंगे भी तो क्या मतलब होगा? अभी तो लिख के दिया था अपना एसडीएम साहब, पीडब्ल्यू साहब लिख के दिए थे, उसके बाद भी 45 दिन का समय 90 दिन हो गया, बन ही रहा है, तो क्या आवाज उठाएंगे वो? अभी बताइए ना।
कुल मिलाकर के जो है छत्तीसगढ़ की सबसे घटिया सड़क आपने देखी, सबसे महत्वपूर्ण जगह पर, यानी कि शिवरी नारायण ये जगह है, माता शबरी का मंदिर है, इधर गिरौदपुरी धाम भी करीब 10-12 किलोमीटर है और इसी सड़क से आना जाना है। मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, धार्मिक रूप से सबसे ज्यादा पवित्र स्थल इधर ही है, बावजूद इसके सबसे घटिया सड़क यही है। बीजेपी के इससे जुड़े हुए एक और नेता है, आपका क्या पद है भाई साहब बीजेपी में? मैं अभी पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा बलौदा बाजार से। तो ये जो छत्तीसगढ़ की सबसे खराब और घटिया सड़क है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जागरूक नेता होने के नाते आप क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने इसके लिए अपने जो ऊपर के अधिकारी हैं, साहब हैं, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, उनको हमने जानकारी दिया था और बहुत जल्दी तत्परता दिखाते हुए उन्होंने इसका टेंडर भी करवा दिया है और बहुत जल्द से जल्द ये सड़क बनने को रेडी हो जाएगा। 6 साल से खराब है बता रहे लोग। नहीं, ये गलत जानकारी है। तकरीबन 2 साल हुआ है और सरकार की निगाह थी इसमें, बहुत बार इसमें कई मतलब पाटने के लिए बहुत बार माल डाला गया, देखा गया कि जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए। अब प्रक्रिया जानते हैं कि थोड़ा सा समय लगता है, अब प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने को है और बहुत जल्द इसका काम हो जाएगा। अच्छा, नया रायपुर की जो चकाचक सड़कें हैं उनको भी उखाड़ करके फिर से बनाया जा रहा है और इधर 2 साल से आदमी परेशान है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा नहीं लग रहा पक्षपात कर रही है आम जनता के साथ? नहीं, बिल्कुल, यहाँ की जो मौजूदा विधायिका थी उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि यहाँ की जो समस्याएं वो तो कांग्रेस की है इसलिए आपने उन पे डाल दिया। ना, ऐसा कोई बात नहीं है। जो 1 साल पहले जो उन्होंने विरोध करना था वो उन्होंने विरोध बहुत लेट किया। भाई उनकी भी नैतिकता बनती थी कि उनके क्षेत्र में सड़क खराब है तो आगे कम से कम विरोध करती। हम तो अपना विरोध दर्ज किए पार्टी के पदाधिकारी होने के बावजूद, तब आज ये कार्य हो रहा है। जो काम उन्होंने अब किया वो पहले अगर करती तो ये क्षेत्र की जनता जो है इस तकलीफ से ना जूझती। अच्छा, 2 साल से समस्या है, 1 साल में दिन होते हैं 365, 2 साल में हो गए 750 दिन से ज्यादा, 700 दिन 750 दिन होते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के आपके जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक एक्स पर ट्वीट किया था कि उन्होंने 24 घंटे में शायद 100 किलोमीटर सड़क बनाई थी। तो आप 24 घंटे में 24 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं, एग्जैक्ट किलोमीटर याद नहीं आ रहे हैं लेकिन वो रिकॉर्ड बना था एक। और ये जो है 300 मीटर की सड़क जो है उसको बनाने में 700 से ज्यादा दिन लग गए हैं। तो ऐसे नहीं लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब पूरे क्षेत्र में कई ऐसी सड़कें थी, कांग्रेस सरकार में 1 इंच भी सड़क हमने नया बनते हुए देखा नहीं था। जो भाजपा के कार्यकाल में सड़कें बनी थी उन्हीं सड़कों पे कांग्रेस की जो सरकार थी उन्होंने अपना काम निकाल लिया। अब जो सड़कें जर्जर हो रही हैं, एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी उनको बनाती आ रही है, उसमें यह भी सड़क शामिल है जिसको बहुत प्राथमिकता से लेते हुए अभी सीएम साहब भी कुछ दिन पहले यहाँ से गुजरे थे तेंदुआ धाम के लिए, उन्होंने भी इसको प्राथमिकता में लेते हुए इसको जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए आदेश दिया है। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय पदाधिकारी होने के नाते यहाँ की जनता से क्या वादा कर सकते हैं कि हम अगर मान लीजिए कि 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने में अगर नहीं बनती है तो हम बिल्कुल सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? देखिए, इस तरीके का वादा करना उचित नहीं होगा क्योंकि एक सरकारी प्रक्रिया का एक समय सीमा होता है जो सरकारी प्रक्रिया के आधार पे ही हो सकता है। मैं अगर किसी को बोलूं कि 15 दिन में मैं सड़क बना दूं तो ये प्रक्रिया तो है ही नहीं। एक सरकारी प्रक्रिया रहती है जिसके आधार पे ये बनेगा और जब आज अगर बजट पास हो चुका है, टेंडर हो चुका है, तो इस चीज को आप भी बेहतर समझते हैं कि जल्द से जल्द ये सड़क बन के तैयार हो जाएगा। आपका शुभ नाम बता दीजिए। शशांक शर्मा। ठीक है, तो शर्मा जी का ऐसा ये जनता से वादा ही है ना कि जल्दी से जल्दी बिल्कुल जल्द से जल्द ये सड़क बन जाएगा। वो महीनों ना गुजर जाए क्योंकि बारिश आने वाली है, फिर और नरक हो जाएगा। देखिए, सरकारी प्रक्रिया मैंने आपको बताया नहीं, वो अगर आप सरकार आप चला रहे हैं तो आपको तय करना है कि प्रक्रिया धीरे रहेगी या तेज रहेगी। प्रक्रिया की एक समय सीमा होती है कि टेंडर होने के फिर तो कांग्रेस जैसी बात कर रहे हैं आप। कांग्रेस सरकार सिर्फ बातें कर रही थी, हम काम करके दिखाएंगे। आप जब अगली बार यहाँ आएंगे तो आपको सड़क बना मिलेगा और इसी सड़क पे खड़े होकर हम इंटरव्यू फिर से देंगे। ठीक है, ये बात चलो जमी है। तो ठीक है, कुल मिलाकर के ये पूरा मामला था और अब देखते हैं सड़क कब तक बनती है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज